ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्मरण करेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन इनके मंत्रों का जप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन्य धान से परिपूर्ण था। श्री भगवान सूर्य देव की कृपा घर में किसी प्रकार का विघन या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करते थे, उसने विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदैव मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछे। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाजन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंतिम समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ी बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़ी को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा लाकर डाला। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो दोष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई अपनी गाय का गोबर उसी जगह रखाई। वह नित्य प्रति ऐसे ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि लालच पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उनके आश्चर्य का सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उनका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठे और कुछ उपाय न देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लेने की आज्ञा दी। वृद्धा प्राप्त ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए।
वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सके और ना रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भलाई है। इनके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा की तथा अपनी समस्त राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यापन करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप ना उस नगर में रही। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। सभी का दोष रोग कष्ट दूर हो गए। बोलो भगवान सूर्यदेव की जय हो। तो अब सुनिए रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखनी चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा को सुने। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया या गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपनी समझ के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। भगवान सूर्यदेव की जय हो। तो इस तरह से रविवार का व्रत आज पूर्ण होगा। तो प्यारे भक्तों, अगर हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारी चैनल नई है।